Hello, class 11. Okay, we have completed chapter 2 from Rapid Reader. As you like it story हम लोगों ने complete कर ली है. We were supposed to be discussing the important question and answers क्योंकि story हम लोगों का complete हो गया है. So कुछ question and answers हैं, important question and answers, जिनके answers I'll be discussing with you. ठीक है. एंड वट आई बी डूइंग इज जैसे एक एक दिन करके आई बी डिस्कस जो भी आंसर्स डिस्कस करूंगी मैं, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होगा, आई बी पोस्टिंग द इमेजेस वो सारे क्वेश्चंस का. ठीक है. ऑलराइट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द राइटफुल ड्यूक ऑफ फ्रांस स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. मीनिंग वॉट, जो राइटफुल ड्यूक थे फ्रांस के, बैनिश ड्यूक, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में व्हेन ही वाज बैनिश्ड बाय हिज ब्रदर. ओके. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विद अ फ्यू फेथफुल फॉलोअर्स द राइटफुल ड्यूक ऑफ फ्रांस लिव्ड लाइक द ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. नाउ जो राइटफुल ड्यूक थे उनके फेथफुल फॉलोअर्स भी इनके साथ थे. सो विद अ फ्यू फेथफुल फॉलोअर्स राइटफुल ड्यूक ऑफ फ्रांस ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड की तरह फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपनी जिंदगी बिता रहे थे. दे स्पेंड टाइम केयरलेसली, कोई फिक्र नहीं थी, किसी चीज़ का डर नहीं था उन लोगों को. ड्यूरिंग समर दे मार्क्ड द प्लेफुल स्पोर्ट्स ऑफ वाइल्ड डियर फ्रॉम अंडर द शेड्स ऑफ ट्री. समर के टाइम पे क्या होता था, वाइल्ड डियर को देखा करते थे, वो लोग एंजॉय करते थे उसका प्लेफुल स्पोर्ट्स, कैसे वो लोग कूद रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर एंजॉय करते थे वो लोग. ठीक है. कूल शेड्स ऑफ ट्रीज में रहकर अपना दिन गुजारा करते थे. दे इवन फेल्ट सॉरी व्हेन दे हैड टू किल देम फॉर फूड. और अफसोस भी होता था उन लोगों को इस चीज़ का, क्योंकि उसी डियर को फिर उन लोगों को मारना भी पड़ता था अपने खाने के लिए, फूड के लिए. ड्यूरिंग विंटर द ड्यूक पेशेंटली टॉलरेटेड द एडवर्स कंडीशंस. और विंटर में क्या होता था, ड्यूक जो थे ही यूज टू टॉलरेट द एडवर्स कंडीशंस, जो डिफिकल्ट कंडीशंस होती थी विंटर में, तेज़ हवा चल रही है, ठंडी, और बहुत ठंड मौसम है, किसी तरह का शेल्टर नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे. ही हैड रियलाइज्ड दैट इवन फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंसेस वन मे डिराइव बेनिफिट्स. उनको ये एहसास हो गया था कि बिटर एक्सपीरियंसेस जो होता है, जो बहुत जो कड़वा एक्सपीरियंसेस होता है जिंदगी का, उससे भी बेनिफिट्स, फ़ायदे अगर चाहे इंसान तो ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं. He thought that the bite of chilly wind was far better than the bite of unkindness and treachery. What did he think? He thought that जो जाड़े की जो ठंड है या फिर जो हवा तेज जो चलती है, ऐसा लगता है that it is just going through the bones. तो वो हवा जो है वो धोखे से और अनकाइंडनेस से बेटर है. ठीक है. जैसे कोई धोखा दे दे या फिर कोई अनकाइंडनेस दिखाए, कोई किसी के साथ कुछ तरह से किसी को तकलीफ पहुंचाता है, उस चीज से बेहतर है ये विंटर का चिली विंड जो है. ही डिराइव्ड कॉन्सोलेशन एंड प्लेजर फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड पीसफुली. नाउ मैंने टेक्स्ट समझाने के टाइम पे भी तुम लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि जब बहुत ज़्यादा नेचर के साथ रहकर उनको हर चीज़ से लेसन मिलने लगा था, तो उनको कॉन्सोलेशन और प्लेजर एट द सेम टाइम मिलने लगा नेचर से. हर चीज़ सीख रहे थे वो कि कैसे डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहा जाता है, कैसे उनसे भी बेनिफिट्स ढूंढ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं. ये सारी चीज़ें वो डे बाय डे सीख रहे थे नेचर से. एंड ही लिव्ड पीसफुली. एक्चुअली दे लिव्ड पीसफुली. नॉट ओनली द ड्यूक बट ड्यूक एंड हिज फॉलोअर्स, दे लिव्ड पीसफुली इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. Okay. Question number 2 is, how was the relationship between Celia and Rosalind? Celia और Rosalind के बीच में जो रिश्ता था, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो कैसा था. ठीक है. कैसा रिलेशनशिप शेयर करते थे दोनों. The answer to this question is Rosalind, the daughter of the banished duke. ठीक है. Rosalind was the daughter of the banished duke. जो lawful duke थे उनकी बेटी थी Rosalind. Had a loving relationship with her cousin Celia. She had a loving relationship with her cousin Celia. अपनी cousin के साथ बहुत अच्छा प्यार वाला रिश्ता था उसका. The daughter of Duke Frederick. Celia was a daughter of Duke Frederick.
Rosalind was retained in the court to act as Celia's companion. सीलिया के कंपेनियन के तौर पे रोजलिन रह रही थी वहां पे कोर्ट में. दे ग्रू अप टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, लाइक दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दोस्ती भी बहुत अच्छी थी दोनों में. सीलिया डिड एवरीथिंग शी कुड टू मेक अप फॉर रोजलिन्स estrangement from her father and for the injustices done by Duke Frederick. Now, though Celia was the daughter of Duke Frederick, she was not at all like him. ठीक है, शी वॉज लाइक वेरी कंसिडरेट टूवर्ड्स रोजलिन एंड वो बहुत जल्द चाहती थी कि रोजलिन को उसके फादर के साथ लाइक रोजलिन की मुलाकात हो जाए उसके फादर के साथ, जो बैनिश ड्यूक हैं उनके साथ मुलाकात हो जाए उसकी. तो उसने जितनी पॉसिबल एफर्ट्स है सारा कुछ किया उसने. और वो अपने फादर ड्यूक फ्रेडरिक के भी अगेंस्ट थी जो उन्होंने इनजस्टिस किया था. ये भी वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही थी. शी कम्फर्टेड रोजलिन whenever she was melancholic for her father, और शी वॉज सो थॉटफुल फॉर रोजलिन कि वो जब भी लाइक दुखी हो जाती थी रोजलिन थिंकिंग अबाउट हर फादर या फिर कुछ भी ऐसा अपने फादर को याद करती थी, तो हमेशा शी वॉज देयर, लाइक सीलिया वॉज देयर टू कम्फर्ट हर, टू कंसोल हर, और उसको तसल्ली देने के लिए हमेशा रहती थी उसके पास. She even left the palace to be with Rosalind when she was banished by her father, Duke Frederick. Rosalind को जब ड्यूक फ्रेडरिक ने बैनिश किया था पैलेस से कि मतलब वो भी पैलेस से चली जाए और अपने फादर के साथ रहने लगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो इट वॉज सीलिया हु ऑल्सो लेफ्ट द पैलेस अलॉन्ग विथ रोजलिन. लाइक वो उसने जब कन्विंस करने की कोशिश की अपने फादर को, ड्यूक फ्रेडरिक को, ताकि वो डिसीजन चेंज कर ले, और वो डिसीजन चेंज नहीं करते हैं, तो सीलिया ये डिसीजन लेती है कि वो भी रोजलिन के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाएगी. शी विल ऑल्सो लीव द पैलेस. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Why did the Duke ask Celia and Rosalind to speak to the young wrestler? Duke जो है, Duke Frederick, when he hears about this news that Celia और Rosalind भी वो रेसलिंग मैच जो है देखने आने वाले हैं, तो ये सुनते हैं जब तो वो ये चाहते हैं कि सीलिया और रोजलिन जो है वो यंग रेसलर से, वो यूथ से बात करे और बात करके उनको लाइक कन्विंस करने की कोशिश करे ताकि वो मैच, जो रेसलिंग मैच है, वो ना खेले, वो लाइक वो ना लड़े एक्चुअली. ठीक है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट वॉज सीन दैट द यंग इनएक्सपीरियंस्ड मैन वॉज अबाउट टू रेसल अ लार्ज एंड पावरफुल मैन. नाउ द यूथ, जो ऑर्लैंडो जो था, ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड मैन एंड ही वॉज अबाउट टू रेसल. ठीक है. और एक बहुत लार्ज और पावरफुल आदमी के साथ उसकी फाइट होने वाली थी, हु हैड ग्रेट एक्सपीरियंस इन रेसलिंग, और उसकी एक्सपीरियंस, उसको तजुर्बा बहुत था रेसलिंग में. ठीक है. इवन द ड्यूक फेल्ट दैट द यंग मैन कुड गेट किल्ड. द ड्यूक वॉज ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ द आउटकम. वो रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा लाइक ही वॉज इन टेंशन के ये मैच जो है, जो एंटरटेनमेंट के तौर पर हो रहा है, होने वाला है एक्चुअली, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ट्रैजिकली टर्न आउट हो जाए ये. ठीक है. बिकॉज द यूथ कैन इवन गेट किल्ड इन दिस. मारा भी जा सकता है, लाइक मर भी सकता है जो यंग मैन है यहाँ पे, बिकॉज ही इज सो इनएक्सपीरियंस्ड एंड यंग. So what does he do? He asked Celia and Rosalind to speak to the young man and persuade him to desist from the suicidal attempt. So he asked Celia and Rosalind. Celia and Rosalind को बोलता है वो कि वो दोनों उस यूथ से, उस यंग मैन से बात करें और कन्विंस करने की कोशिश करें, टू परसुएड हिम, ताकि वो अपना माइंड जो है वो फाइट की तरफ से हटाए. ठीक है. बिकॉज वो फाइट जो है उसके लिए और कुछ नहीं बल्कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट की तरह है कि लाइक वो कोशिश कर रहा है खुद ही से सुसाइड करने का. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली आउटकम सबको ये लग रहा था कि यही होगा कि दैट यूथ, दैट यंग मैन विल गेट डिफीटेड एंड he might also get killed in this like match. All right, students, what I want you to do is जो भी explain किया है मैंने answers, please go through the answers and I'll be posting the images. ये जो आंसर मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, these 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स, I'll be posting the images. तुम लोगों को ये करना है ताकि बर्डन ना हो, पाइल अप ना हो जाए होमवर्क.
एक एक दिन का जैसे जैसे मैं इमेजेस पोस्ट करूंगी वैसे वैसे तुम लोग अपनी नोटबुक्स में ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर्स नोट डाउन कर लो, ठीक है? ताकि एक एक दिन का रहेगा तो इट विल बी लाइक इजियर फॉर यू टू कॉपी इट डाउन और रीड करने में भी आसानी होगी इस तरीके से, ओके? एंड इसके बाद जब ये आंसर्स रीड करोगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू लाइक बात के लिए कि सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग अपने से प्रिपेयर कर पाओ स्टोरी का. So that's why I want you to read the answers once. Okay, that's it. Thank you.